हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं मुरली मिश्रा हूँ और हम लोग पढ़ रहे हैं आईएनसी के इम्पोर्टेंट सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस की आज चौथा क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन, जो एग्जाम में डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, हिट किया जाता है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर बीपीएससी का कोई। आज हम पढ़ेंगे आईएनसी। आईएनसी का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने एक दिन पहले भी पढ़ा चुका हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब तक हमें याद हो गया होगा। 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन जब वाइसराय थे, तभी इसका फाउंडिंग हुआ था। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम उस टाइम पे इसका फाउंडिंग मैन मेंबर थे। वेमेश चंद्र बनर्जी पहला अध्यक्ष। ठीक, आज हम 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी का कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बात करेंगे। इसका जो स्थान था वो था लाहौर। 1929 ईस्वी का जो स्थान था कहां पर हुआ था? लाहौर में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जस्ट इससे पहले 1928 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसके अध्यक्ष थे इन्हीं के पिताजी मोतीलाल नेहरू। अब अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 1928 का वो इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उसमें कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे और नेहरू रिपोर्ट की बात कर रहा था। लेकिन अब जब जवाहरलाल नेहरू एक यंग लीडर इसके अध्यक्ष बनते हैं, तो यहाँ पे बात होती है डोमिनियन स्टेटस की नहीं। अब हमें पूर्ण राज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। डोमिनियन से हम नहीं मानेंगे। अभी का समय होता तो सोचो, पिता पुत्र के बीच कितने टकराव आता, कैसे लीडर में टकराव आता। वैसे उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे पूर्ण स्वराज को लक्ष्य किया, पूर्ण स्वराज को लक्ष्य किया या फिर बनाया। ठीक है। और इसी में सेशन में जैसे 1929 का दिसंबर में होता है, तो निश्चित रूप से अगले दिसंबर तक होगा। तो इसी टाइम पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो ये 1929 के कांग्रेस अधिवेशन का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन है, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। 1929 का अधिवेशन कहां हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी? तो पूर्ण स्वराज को लक्ष्य किया गया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और है। पहली बार एग्जाम में पहली बार पूर्ण स्वराज को लक्ष्य कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में। कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। अभी क्या हो रहा है? पूर्ण स्वराज को पूर्ण लक्ष्य बनाया गया है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। अच्छा एक बात बताइए, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार था। संविधान तैयार था। तो फिर हम भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? तो यही कारण था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे, 31 दिसंबर को टारगेट किया, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वाधीनता दिवस की पहली बार बनाया गया था। यही कारण था कि 26 नवंबर जब आ ही गया है, तो एक महीना का वेट कर लेंगे और फिर जाकर के हम 26 जनवरी को ही भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में हमने पहली बार मनाया था स्वाधीनता दिवस। इसी को टारगेट करके 1950 से पहली बार मनाया गया। ठीक है, ये 1929 का इंपॉर्टेंट था। अब हम 1930 ईस्वी की 1930 ईस्वी के बाद, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है 1932 ईस्वी। क्षमा चाहूंगा, 1931 ईस्वी। 1931 ईस्वी का क्या है? 1931 ईस्वी का स्थान क्या है? तो कराची। कराची कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, कराची का जो स्थान है वो कराची में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इसी मंथ 31 अक्टूबर को इनका जन्मदिन आएगा, जिसमें हम लोग एकता दिवस के नाम पर मनाए। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन हो गया। विश्व राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को आता है। ठीक है, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इन्होंने क्या, इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो सभी रियासतों को मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहा था।
अच्छा, इस अधिवेशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें थी? तो इस अधिवेशन की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है मौलिक अधिकार की मांग। मौलिक अधिकार की मांग। और ये जो मौलिक अधिकार की मांग थे, तो ये जो प्रस्ताव तैयार किया था वो कौन तैयार किया था? तो JL नेहरू। ठीक, चलिए 1931 का हो गया। अब इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है INC का। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1931 के बाद आता है 1932। 1932 ईस्वी। इसका स्थान कहां पर होगा? इसका स्थान होगा बॉम्बे। बॉम्बे। अच्छा, मैंने कल बताया था कि जब भी कोई सेशन होगा तो इस कांग्रेस का एक नियम है, अपना आप में एक नियम है कि जिस राज्य का होगा तो उस राज्य का लीडर उसके अध्यक्ष नहीं होंगे। 1907 में मैंने बताया था कि सूरत अधिवेशन हुआ था, तो उसमें राजनीति करके वहां का जो अध्यक्ष थे वो रासबिहारी घोष को बनाया गया था, जबकि बहुत उग्रवादी नेताओं की मांग थी कि बाल गंगाधर तिलक को बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे अभी देखो 1932 में बॉम्बे में है, लेकिन बिहारी अध्यक्ष बनते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1932 नहीं 34। ठीक है, 1934। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। सोशलिस्ट पार्टी का गठन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन सब नहीं पूछता हो, जिसका सिलेबस से मॉडर्न हिस्ट्री और ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र दत्त। सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष थे वो नरेंद्र दत्त, नहीं नरेंद्र दास थे शायद। नरेंद्र दास, ये नाम ध्यान आता है बताता हूँ। ठीक है, नरेंद्र दास। ये सोशलिस्ट पार्टी कब बना था? 1934 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सचिव थे JP नारायण। और ये 34 का ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1931 34। अब इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो है 1935। 1935 में कौन बने थे? 1935 का इंपॉर्टेंट ऐसा है कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं। 1935 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ही नहीं था। तो फिर 1935 के बाद में आचार्य लगता है यहाँ पे एग्जैक्ट, आचार्य नरेंद्र देव, यही रहे होंगे। यही ऐसा ही कुछ नाम है, बस थोड़ा नाम का कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे। 1935 में सेशन हुआ नहीं था। अब जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो थोड़ा सा 1936। 1935 में सेशन हुआ नहीं था, 1931 का हो गया, 1934 का बॉम्बे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, अब 1936 का सेशन है। 1936 में 1936 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। 1936 का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्लियामेंट की डिमांड की थी। 1936 इसके अध्यक्ष कौन थे? ये कहां पर हुआ था 1936 में? लखनऊ। लखनऊ। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लखनऊ में इसने पार्लियामेंट की डिमांड किया था। ठीक है, 1936 के बाद में 1937 ईस्वी का अधिवेशन कहां पर हुआ? तो ये हुआ था फैजपुर में। कहां पर? फैजपुर। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा पहले इसके अध्यक्ष भी होंगे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। कभी कभी एग्जाम में ऐसे शॉर्ट आ जाता है, इसलिए JL नेहरू। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये गांव में हुआ था। कौन से गांव में?
जलगांव में। जलगांव कहां पर है? महाराष्ट्र में, जलगांव, ठीक है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। कर्नाटक का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। बेलगाम के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, लेकिन वो गांव नहीं था, वो कर्नाटका का सिटी था। यहाँ पर क्या है? महाराष्ट्र का सॉरी जेएल नेहरू था स्कूल। अब इंपॉर्टेंट अधिवेशन लेंगे, ये कौन सा अधिवेशन था? ये 50वां अधिवेशन था, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि कौन सा था, ऐसे अगर याद करेंगे तो बहुत होगा। विद्यार्थी को याद नहीं करना होता, विद्यार्थी को स्मार्ट वर्क करना होता है कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे 51वां, मतलब 51, 1938 ईस्वी का कौन सा अधिवेशन होगा? 51 कहां पर हुआ होगा? तो हरिपुरा में। हरिपुरा कहां पर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरिपुरा जो है गुजरात में, कहां पर है? गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने के कहने पर इन्हें बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर रहे थे इन्हें बनाने से, लेकिन महात्मा गांधी ने इनके प्रतिभा को भाप लिया था, ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्या चीज रहा था? यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि राष्ट्रीय नियोजन समिति बना था। राष्ट्रीय नियोजन समिति, ये पिछले बार TRE 2 में शायद ये एग्जाम TRE 2 में जो टीचर का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति पूछा गया था कि इसके अध्यक्ष कौन थे? अरे भैया, राष्ट्रीय नियोजन समिति बना कब था? 1938 में। कौन से सेशन में? तो 51 में। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष जो था वो तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन अध्यक्ष होंगे? JL नेहरू, ठीक है। ये 1938 का सेशन था, इसमें यही इंपॉर्टेंट है। इसका आगे एक और इंपॉर्टेंट लेते हैं। उन्नीस के बाद 1939 के सेशन में भी जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे सुभाष चंद्र बोस ही। 1939 ईस्वी कहां पर स्थान होगा? ये कहां पर था? गुजरात में, हरिपुरा। ये कहां पर होगा? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर। जबलपुर कहां पर है? मध्य प्रदेश, MP। ये एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा सेशन था? 52, ठीक है, 1939 का। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस मैंने बताया, सुभाष चंद्र बोस कहाँ के? उड़ीसा के, कटक। लेकिन वो कहाँ रहा? मध्य प्रदेश, त्रिपुरी, हरिपुरा, गुजरात में। यहाँ पर मामला थोड़ा गंभीर होता है। गंभीर ये होता है कि यहाँ पर हो गया है अभी विश्व युद्ध स्टार्ट, और ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट है इंडिया। ब्रिटेन चाहेगी कि इंडिया इस विश्व युद्ध में हमारा साथ दे और हम जापान जैसे जो धुरी राष्ट्र है उस पर हम हमला करेंगे। लेकिन अभी सुभाष चंद्र बोस का कहना है, मानना था कि हमारे पास जो उनकी अभी जो झगड़ा है उसमें लाभ अवसर का समय आया है, और हम इस अवसर का फायदा उठा करके हम डोमिनियन स्टेटस है लेकिन उसके दूसरे विश्व युद्ध में मदद नहीं लेंगे, दूसरे विश्व युद्ध में मदद नहीं करेंगे। लेकिन गांधी जी का कहना था कि ऐसे समय में जब वो पीड़ा के समय है उनके साथ हमें खड़ा होना है, तो इस समय हम उनके साथ में ऐसे विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। इस बातों को लेकर के और भी बहुत सारी बातें थी जिससे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में रिश्ते थोड़े खट्टे होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध बहुत सारे नाम आते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन बाद में एक नाम जो है वो मात्र रह जाता है, वो है पट्टाभी सितार मैया। तो सुभाष चंद्र, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस किन्हें हरा करके अध्यक्ष बने थे, तो वो थे पट्टाभी सितार मैया को। और जब ये जीते तो वे बाद में इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं कि जब मैं
देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी और इनके विश्वास के पात्र नहीं हूं, तो मैं ऐसे संगठन का, ऐसे देश का लीडर नहीं बनना चाहता हूं। और वो कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और वो 1939 ईस्वी में ही जाकर के 1940 में फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और वो एक नए संगठन के अध्यक्षता करते हैं और यहीं से इस्तीफा देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस किसे हरा करके अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सितार मैया को, पट्टाभी सितार मैया, ठीक है, इन्हें हरा करके ये अध्यक्ष बने थे। ओके, अब एक लास्ट सेशन है 1940 का। 1940 कहां पर हुआ था? रामगढ़, रामगढ़ झारखंड में पड़ता है और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये इसके अध्यक्ष थे। 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था और इसी और यहीं पर प्रस्तावित के बाद में 1942 में 9 अगस्त को 42 में भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें कांग्रेस को, आईएनसी को खारिज कर देता है, बैन कर देता है। खारिज मतलब बैन कर देता है और कांग्रेस जो है यहाँ से 5 साल के लिए, इसीलिए पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे लंबा कार्यकाल कौन से अध्यक्ष का रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद का, क्योंकि 40 से 45 तक बैन था। फिर 1946 में जाकर के लास्ट में 1946 ईस्वी में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के बाद में मेरठ से कौन बनती है? जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। और फिर कभी भी पूछा जाता है कि भारत की आजादी से पहले पूर्व कौन अध्यक्ष थे? तो राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कांग्रेस के बैन के बाद में मेरठ से जेबी कृपलानी थे। ये हुआ कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेशन और इसी सेशन के साथ में मैं आईएनसी से विदा लेना चाहूंगा और उसके बाद में फिर देखूंगा आगे कौन सी क्लास लेना होगा, मैं उसकी तैयारी करूंगा, करवाऊंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।